सामने एक अजीब सी परिस्थिति है। एक तरफ हमारी आबादी में युवाओं की संख्या बढ़ती जाती है और दूसरी तरफ युवा बेरोजगारी की जो दर है वो चिंताजनक रूप से ऊंची हो रही है। क्या हम अपने युवाओं को निराश कर रहे हैं? और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है आपने जो दिया है, ये मतलब बहुत चिंताजनक भी तो है शालीन। एकदम। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर हाँ, एकदम। चलो इसका भी डेटा शेयर करते हैं। जो कंपेयर करो अगर मेल जेंडर से, तो मेल जेंडर 15.8%। तो देखिए, फीमेल की 5% रेट हाई है अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो कि तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और इससे भी बड़ी चिंता की ये बात है कि लगभग जो है 48% यूथ फीमेल जो होती है ना, तो वो एजुकेटेड ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। स्थिति। नमस्कार दोस्तों, आज के संवाद में आपका आज हम एक मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे देश के भविष्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में यूथ पावर जो बोलते हैं उसको उसका विकास की धारा होनी चाहिए और यहाँ युवाओं की बेरोजगारी एक भयानक भयंकर समस्या बन चुकी है। भारत के सामने एक अजीब सी परिस्थिति है। एक तरफ हमारी आबादी में युवाओं की संख्या बढ़ती जाती है और दूसरी तरफ युवा बेरोजगारी की जो दर है वो चिंताजनक रूप से ऊंची हो रही है। क्या हम अपने युवाओं को निराश कर रहे हैं या फिर ये तेजी से बढ़ते हुए रोजगार? आज हम चर्चा करेंगे भारत में युवा बेरोजगारी की इस गंभीर चुनौती पर। न सिर्फ व्यक्तिगत भविष्य और किसी यूथ के नहीं बल्कि पूरे इकोनॉमी में वो है ना बेसिकली, तो उसको भी तो वो खोखला कर रहा है। तो ऐसे ज्वलंत विषय पे जरा थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। तो मैं हूँ प्रमेश। तो नमस्कार, मैं हूँ शालीन। आज से नहीं, बहुत सालों से है प्रमेश ये प्रॉब्लम। और मतलब हम तो अपने बचपन से प्रॉब्लम देखते हैं हमें। अब तो और मैग्नीट्यूड में बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी वही सही बात। पॉपुलेशन जो है एक्सपैंड करती है। सही बात। राइट। तो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमेशा से रहता है सोसाइटी में, या किसी इंडिविजुअल से नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन कि क्या इंडिया के यूथ्स के लिए अप्रोप्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अप्रोप्रिएट में व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि नंबर्स ऑफ जॉब कंसिडरिंग द पॉपुलेशन काउंट, राइट। और तो ये अब जैसे मान लो 100 यूथ्स जॉब कैटेगरी में आते हैं, तो क्या हमारे पास 100 जॉब अपॉर्चुनिटी है? तो एक बहुत बड़ी ये क्वेश्चन है। और पॉपुलेशन तो हमारी बहुत तेजी से, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन स्टैब्लिश है। ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ शालिनी, ये तो प्रॉब्लमेटिक इशू तो है। हमारे देश में हर साल लाखों युवा कॉलेज से निकलते हैं लेकिन उन्हें नौकरी मिल। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि इसमें कोई तो आर्टिकल था कि जहाँ पे ये दो लोगों के बारे में कि जो अपना बीए करके अपना मतलब जो ग्रेजुएशन कर उनको नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने एक हरियाणा में और एक मध्य प्रदेश में शायद हम्म। टाइप 4 क्लास 4 ऑफिसर, क्लास 4 जो होते हैं ना, किया और उसमें उनको मतलब 15,000 करीब कुछ मिल रहे हैं हर महीने। और मतलब कहते हैं कि हमारे क्या करें अभी, मतलब काम तो चलाना। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इस साल के जो लोग होते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली, हम्म। राइट। तो और जो जो अर्बन एरिया वाले पॉपुलेशन को अगर हम देखें, अर्बन एरिया में, तो उसमें जो है ये 70 की, रूरल पॉपुलेशन को अगर हम दें 10.6%। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है आपने जो दिया है, ये मतलब बहुत चिंताजनक भी तो है शालिन। एकदम। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर हाँ, एकदम। चलो इसका भी डेटा शेयर करते हैं प्रमेश। तो जो अगर हम ग्रेजुएट में ग्रेजुएट वाले जो पॉपुलेशन बढ़े, तो उनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है 29.1%, जो अंडर ग्रेजुएट लोग होते हैं ना, तो आप देखो पैथोस ऑफ द सिचुएशन कि अंडर ग्रेजुएट पॉपुलेशन की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी हुई, अराउंड 3, एंड ग्रेजुएट एंड अबव की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29% है। ये चिंताजनक तो है। उल्टी गंगा जिसको कहते हैं ना, बह रही है कि आप पढ़ लिख रहे हो और आपके पास जॉब नहीं है। मतलब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो ये शो करता है कि हमारी जो
जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, और जो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है ना, इंडस्ट्रीज जो हाँ जॉब क्रिएट गवर्नमेंट जॉब तो बहुत कम होती है, जो जॉब अपॉर्चुनिटी एजेंसीज हैं जहाँ जो नौकरियां देती हैं, और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा गैप। और ये शालिन, ये सिर्फ पढ़े लिखे युवाओं की जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो बोलते हैं ना, जिसको उसमें काम कर रहे हैं जो हमारी यूथ है, उसकी हम्म। भी समस्या है कि वो उसमें मतलब उनको जॉब्स नहीं मिल। अब सवाल ये है कि ये समस्या देश की कितनी। बहुत बड़ी है। जो आप जिसको कहते हैं ना हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, इसमें ये बहुत बड़ा डिटरेंट फैक्टर है। जो आज की हमारी ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की, अगर हम ये अनएम्प्लॉयमेंट इशू रिजॉल्व कर लें, 30% भी रिजॉल्व कर लें, तो वो मल्टी फ्लोर में। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आप। और इसका एक और पहलू है, जो सोशल अनरेस्ट की बात। हम्म। इतने सारे यूथ जो है बेरोजगार होते हैं, उनका गुस्सा और निराशा समाज समाज में जो है अशांति तो। एकदम अशांति फैलाता है, क्राइम रेट बढ़ता है, दुनिया भर की ये सब चीजें होती हैं। एक फ्लिप साइड भी, अनदर साइड है। सही बात। तो कुछ ही शिकार है ना, हमें ढंग से जॉब नहीं, हम यहाँ आ गए भाई। सही बात। मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, हम तो ठीक मतलब यूथ की, है। बट यहाँ पे वुमेन की बात, तो उनकी कैसी स्थिति है? क्या आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं हमें? भाई तो महिलाओं को तो ना इंडिया में हर तरफ से मार पड़ती है, मतलब अनफॉर्चुनेटली, तो उनकी स्थिति तो और भी चिंताजनक है। तो अब अगर अगेन वी गो बैक टू स्टैटिस्टिकल डेटा, तो रिपोर्ट्स के को अगर हम फीमेल जेंडर की, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 21.6% है। जो कंपेयर करो अगर मेल जेंडर से, तो मेल जेंडर 15.8%। तो देखिए, फीमेल की 5% रेट हाई है अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो कि तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और इससे भी बड़ी चिंता की ये बात है कि लगभग जो है 48% यूथ फीमेल जो होती है ना, तो वो एजुकेट, तो तो ये तो ये बहुत बहुत बड़ा गंभीर प्रॉब्लम। स्थिति है शालिन। मतलब अब सवाल ये है कि सरकार इस समस्या का समाधान कैसे कर सकती? देखिए प्रमेश, सरकार के सामने ना कई चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप बात करें कि हर साल लाखों पॉपुलेशन नए रोजगार के ना पैदा करने होंगे, क्यों? क्योंकि हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये तो सही कह रहे हो। एक्चुअली हमारा इकोनॉमिक, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम भी देखें तो वो डिग्री बेस्ड है। अब जैसे आप यहाँ पे देखें, कई सारे लोग, मतलब बिल गेट्स को देख लें या ये मार्क जकरबर्ग, तो इन लोगों ने अपनी शिक्षा पूरी, बट इन लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी। यहाँ पे नॉलेज की कदर है। यहाँ पे डिग्री की कोई, मतलब ठीक है, डिग्री लोग नॉलेज गेन करते हैं उससे, बट डिग्री की यहाँ पे इतनी उतनी वक्त नहीं है जितनी यहाँ पे नॉलेज की है। तो इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा रमेश। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, कि जो जो आपकी रीजनल डिस्क्रिपेंसीज होती है ना हमारी, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बहुत बड़ी। तो जैसे अर्बन वर्सेस रूरल एरिया की में हम देखें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में, अब इंडिया की में अलग अलग जो स्टेट्स, अलग अलग जो राज्य हैं, वहाँ पे भी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की है। जैसे आप देखो, बिहार है, जैसे यूपी है, बिहार है। अब उस कंपेयर तुम करो दिल्ली से, महाराष्ट्र से, या साउदर्न स्टेट से, तो बहुत जमीन आसमान, तो बहुत वो भी ज्यादा। एक बहुत बड़ा कारण होता है, और उसकी वजह से बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, मतलब जैसे आप देख लें, आपकी डेवलपमेंट में भी तो बहुत फर्क पड़ता है ना बच्चों के। आप बॉम्बे का एक बच्चा देख लीजिए और एक गांव का बच्चा देख, उसमें मतलब इतना जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। उनके समझे नॉलेज आप मतलब बोल ही नहीं सकते कुछ। तो हम जैसे महिलाओं की तो इसमें विशेष हमें नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि थोड़ा उनके लिए मतलब थोड़ा स्पेशल जैसे पॉलिसीज वगैरह लेके आने बनानी पड़ेंगी, उनकी भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी हमारे समाज में। अब हम कोई मतलब जैसे इस बारे में तो थोड़ा मैं तो अपने यूजर से कहूंगा, हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, ये हमारी मतलब, इससे तो क्लियर है ना, डिस्कशन के पॉइंट से एकदम ही, कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए। अगर इसे ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से ये बढ़ता गया ना, तो आगे चल के हालात बहुत खराब बात ये है शालिन, मुझे लगता है कि इसमें ना लोगों को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए कि भाई ये मोदी जी करेंगे या राहुल जी करेंगे है। या जो भी करेंगे। ये हमारे यूथ के मतलब इसको देश के लिए सुलझा, डिनाइल, जो स्टेट ऑफ डिनाइल होता है ना, उसमें बैठ के यार कहेंगे नहीं नहीं हमारा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा तो सब ठीक है, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ये ऑस्ट्रिच पॉलिसी नहीं चलती है। बिल्कुल सही परमेश। देखिए, इसका सोल्यूशन तो देखिए कैसे आएगा, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट एजेंसीज, कॉर्पोरेट वर्ल्ड या इंडस्ट्रीज जिसको कहते हैं, और हमारे एजुकेशन सिस्टम, राइट, इन सबको मिलकर, इवन अपनी सोसाइटी को भी, इन सबको मिलकर जो है एम्प्लॉयमेंट, स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की, और ये ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है इंडिया में। और ये अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन, और हम सबको भी मतलब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ना, स्पेशली यूथ को अपने स्किल्स को लेकर थोड़ा अपने जो
होती हैं अफसर जो। हाँ रमेश, तो अगेन मैं यही कहूंगा कि जो आज के संवाद में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, उम्मीद है कि इस चर्चा से हमारे यूजर्स को काफी हेल्प मिलेगी और इससे वो कुछ बेनिफिट रीप कर। हाँ दोस्तों, आज की गंभीर चर्चा के हम यही एक बात करेंगे कि युवा बेरोजगारी की ना सिर्फ इकोनॉमिक है बल्कि सोशल भी है। स्टेट लेवल पे हम देखें, नेशनल लेवल पे जो है ना, हमें देखना है कि मतलब किस तरह से ये जो चैलेंज है हमारे देश की फ्यूचर को। लेकिन निराशा की जरूरत, आज हम उम्मीद की बात भी कर, हर चुनौती के रूप में मतलब से एक अवसर भी। तो ये समस्या है कि जब हम सबको, सरकार, उद्योग जगत, शिक्षा संस्थान हो या फिर कोई आम नागरिक हो, उसमें सरकारी सब नहीं करेगी, हमें भी अपनी तरह योगदान करना। याद रखिए कि भारत की ताकत उसके युवा हैं। अगर हम इसके सही दिशा और अवसर दे सक, भारत को आगे बढ़ने से। एकदम रमेश, और देखिए टू कंक्लूड मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की ये इशू है, ये एक प्रॉब्लम तो है, नो डाउट, एक चैलेंज है, बट क्या है कि ये हमारी एकता कह लीजिए, विल पावर कह लीजिए और इनोवेटिव अप्रोच, तो ये एक चुनौती है, तो इसको हम मिलकर जीत सकते हैं। फिर ये प्रॉब्लम हमारी है, फोन करना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे नहीं, हमको सबको मिलकर इस चुनौती को, और हम अगर इसको हैंडल कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगा हमारी कंट्री के लिए, हम अपने कंट्री पाए। तो चलिए, इसे हमने आज बहुत अच्छी चर्चा करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, क्रिटिकल टॉपिक पे हमारे साथ समय बिताया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे एनालिसिस से आपको कुछ फायदा मिला होगा। और प्लीज़ आप अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट हम एक नई समस्या को और एनालाइज करके आपके साथ बस। चलिए आज इतना ही, तब तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। नमस्कार, फिर मिलते हैं। चलिए, नमस्कार।